नमस्कार प्रिय आत्मिक साधकों, आपका स्वागत है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हब में। ये वो जगह है जहां हम केवल बातें नहीं करते बल्कि आपकी आत्मा की गहराई को पहचानते हैं। आज का विषय है ओल्ड सोल होना। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप बाकी लोगों से अलग हैं? कि आप अक्सर सोचते हैं लेकिन बोलते कम हैं? कि आपको सामान्य जीवन की हलचल में कुछ कमी सी महसूस होती है? यदि हाँ, तो शायद आप एक ओल्ड सोल हैं। ओल्ड सोल यानी पुरानी आत्मा, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ इस जीवन का नहीं बल्कि कई जन्मों के अनुभवों और ज्ञान को अपने अंदर संजोए हुए होता है। ओल्ड सोल वो होता है जो उम्र से पहले ही समझदार, संवेदनशील और गहन दृष्टिकोण वाला लगता है। ओल्ड सोल होना मतलब ये नहीं कि आप केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि ये कि आप अपने जीवन, संबंधों और परिस्थितियों को एक अलग, गहरी स्तर से समझते हैं। ओल्ड सोल की पहचान क्यों महत्वपूर्ण है? ये आपको अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने में मदद करता है। ये आपको अपने जीवन के पर्पस को समझने में गाइड करता है। ये आपको अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझने और हील करने में सक्षम बनाता है। ओल्ड सोल का जीवन अक्सर अलग होता है। ये लोगों के सुपरफिशियल व्यवहार में आसानी से बोर हो सकता है। ये जल्दी कनेक्शंस महसूस करता है जो गहरे और ऑथेंटिक हों। ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े रहने के बावजूद अंदर से स्पिरिचुअल होता है। यदि आप ये पहचान पाते हैं कि आप ओल्ड सोल हैं, तो ये आपके जीवन के निर्णयों, रिश्तों और सेल्फ ग्रोथ पर प्रोफाउंड असर डाल सकता है। कोर लक्षण, आप ओल्ड सोल हैं या नहीं? ओल्ड सोल के कई लक्षण होते हैं। इन्हें समझने से आप अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ सकते हैं। 1. गहरी संवेदनशीलता, डीप सेंसिटिविटी। ओल्ड सोल्स अक्सर दूसरों की भावनाओं को आसानी से महसूस कर लेते हैं। किसी की खुशी या दुख उन्हें तुरंत प्रभावित करता है। वे दुनिया की नकारात्मकता को भी जल्दी समझते हैं। कभी-कभी ये संवेदनशीलता उन्हें इमोशनली ओवरवेल्म कर सकती है। इनसाइट, ये संवेदनशीलता सिर्फ वीकनेस नहीं है, ये आपका स्पिरिचुअल एंटेना है जो आपको दूसरों और ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। 2. अकेले रहना पसंद करना, प्रेफरेंस फॉर सॉलिट्यूड। ओल्ड सोल्स को अक्सर अकेले रहना पसंद होता है। उन्हें भीड़ में रहना थकावट महसूस कराता है। अकेले रहकर वे अपनी सोच और इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। सॉलिट्यूड उन्हें रिचार्ज करता है और डीप रिफ्लेक्शन का स्पेस देता है। ये ट्रेट सोशल ऑकवर्डनेस में ही है, बल्कि इनर ग्रोथ और सेल्फ रिफ्लेक्शन की शक्ति है। 3. विजडम बियॉन्ड एज, उम्र से अधिक बुद्धिमत्ता। ओल्ड सोल्स अक्सर अपनी उम्र के लोगों से ज्यादा समझदार लगते हैं। वे जीवन के संघर्षों, रिलेशनशिप्स और इमोशंस को सहजता से समझते हैं। उनके विचार और सलाह अक्सर टाइमलेस और डीप होते हैं। ये ज्ञान सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं आता, बल्कि ये कई जन्मों के स्पिरिचुअल लेसन्स का रिजल्ट हो सकता है। 4. मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट महसूस करना। ओल्ड सोल्स अक्सर मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट से पूर्ण संतोष नहीं पाते। उन्हें वर्ल्डली सक्सेस से ज्यादा इनर फुलफिलमेंट और पीस चाहिए। वे समझते हैं कि असली हैप्पीनेस बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा के अलाइनमेंट से आती है। ये ट्रेट उन्हें ऑथेंटिक लाइफ चॉइसेस करने और डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने में मदद करता है। 5. दूसरों से जल्दी कनेक्शन महसूस करना, इंस्टेंट कनेक्शंस। ओल्ड सोल्स को कुछ लोगों से तुरंत बॉन्डिंग महसूस होती है। ये अक्सर उस व्यक्ति की एनर्जी और सोल वाइब्रेशन से जुड़ा होता है। वही लोग जिनसे इंस्टेंट कनेक्शन होता है, उनके साथ कार्मिक या स्पिरिचुअल पर्पस भी जुड़ा हो सकता है। ओल्ड सोल्स का हार्ट बहुत संवेदनशील होता है और ये इंस्टेंट कनेक्शंस उनकी सोल ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 6. समय और उम्र की परसेप्शन अलग होना। ओल्ड सोल्स के लिए टाइम लिनियर नहीं लगता। उन्हें लगता है कि कुछ एक्सपीरियंसेस पहले भी हुए हैं। कभी-कभी उन्हें डेजावू या पास्ट लाइफ कनेक्शंस महसूस होते हैं। ये ट्रेट उनके स्पिरिचुअल अवेयरनेस और रीइंकार्नेशन नॉलेज से जुड़ा है। 7. गहरी एम्पैथी और कंपैशन, डीप एम्पैथी। ओल्ड सोल्स दूसरों की सफरिंग को महसूस करते हैं। वे खुद सैक्रिफाइस करके भी दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। ये एम्पैथी सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी होती है। ये ट्रेट उनके इनर मिशन और सोल पर्पस से जुड़ा है। 8. इंट्यूशन की उच्च शक्ति। ओल्ड सोल्स की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वे जल्दी समझ जाते हैं कि कौन उनके लिए सही है, कौन नहीं। उनकी गट फीलिंग्स अक्सर एक्यूरेट साबित होती हैं। इंट्यूशन ओल्ड सोल्स की स्पिरिचुअल कॉम्पस होती है। अब तक हमने ओल्ड सोल के कुछ प्राइमरी लक्षण देखे। गहरी संवेदनशीलता, अकेले रहना पसंद करना, विजडम बियॉन्ड एज, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट,
इंस्टेंट कनेक्शन विद सम पीपल, टाइम परसेप्शन अलग होना, डीप एम्पैथी और कंपैशन, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। इन लक्षणों के माध्यम से आप धीरे धीरे समझ सकते हैं कि आपका सोल कितना पुराना और गहन है। यदि आपने इन लक्षणों में से कई अपने आप में महसूस किए हैं तो आप सिर्फ एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, आप एक ओल्ड सोल है जो अपने अंदर कई जन्मों के अनुभव, ज्ञान और समझ को लिए हुए है। इस जर्नी में आगे बढ़ना मतलब है अपने सोल पर्पस को समझना और दुनिया में अपनी ऑथेंटिक एनर्जी का प्रकाश फैलाना। एडवांस्ड लक्षण ओल्ड सोल की गहरी पहचान होती है। ओल्ड सोल होने का मतलब केवल संवेदनशील और समझदार होना नहीं है, ये एक गहन स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और कार्मिक अवेयरनेस का संकेत भी है। अब तक हमने बेसिक लक्षण देखे, अब हम एडवांस्ड साइंस पर फोकस करेंगे। लॉन्जेटिविटी ऑफ थॉट्स, विचारों की गहराई और स्थायित्व। ओल्ड सोल्स के विचार सरफेस लेवल पर नहीं रहते, वे किसी भी विषय को एनालाइज करते हैं, फिलॉसफी, ह्यूमन बिहेवियर, स्पिरिचुअल ट्रूथ्स गहराई से। उनके डिसीजंस अक्सर इम्पल्सिव नहीं होते, ये इयर्स ऑफ रिफ्लेक्शन और इंट्यूशन का रिजल्ट होता है। ये ट्रेट उनके विजडम और पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस का प्रमाण है। इंटेंस इनर वर्ल्ड, अंदर की दुनिया की प्रबलता। ओल्ड सोल्स अक्सर अपने भीतर के अनुभवों में लॉस्ट रहते हैं। उनका इमोशनल और मेंटल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड और प्रोफाउंड होता है। वे एक्सटर्नल वर्ल्ड के केओस में भी अपने इनर पीस को प्रिजर्व कर सकते हैं। टिप: इस इनर वर्ल्ड को समझना और हार्नेस करना लाइफ सैटिस्फैक्शन के लिए एसेंशियल है। कार्मिक अवेयरनेस, कर्म बुद्धि। ओल्ड सोल्स को इंट्यूटिवली पता होता है कि लाइफ में क्या सही और क्या गलत है। उन्हें लगता है कि उनकी एक्शंस का डीपर कार्मिक इम्पैक्ट होता है। कभी कभी ये अवेयरनेस उन्हें गिल्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी की भारी भावना भी देती है। ये कार्मा अवेयरनेस उन्हें माइंडफुल लिविंग और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की ओर ले जाता है। कनेक्शन विद नेचर एंड यूनिवर्स, प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ाव। ओल्ड सोल्स अक्सर नेचर से जुड़ाव महसूस करते हैं। उन्हें फॉरेस्ट्स, ओशंस, माउंटेन्स या सिंपली नाइट स्काई देखकर इनर पीस और इंस्पिरेशन मिलता है। ये कनेक्शन उन्हें रिमाइंड करता है कि वे केवल मानव रूप नहीं बल्कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के हिस्से हैं। टू रेगुलरली नेचर वॉक्स, मेडिटेशन और स्टार गेजिंग आपके सोल अलाइनमेंट को मजबूत कर सकते हैं। टाइमलेसनेस और मॉर्टैलिटी पर रिफ्लेक्शन। ओल्ड सोल्स अक्सर डेथ, रीबर्थ और एग्जिस्टेंस की डीपर ट्रूथ्स पर विचार करते हैं। उन्हें पता होता है कि लाइफ एक लीनियर जर्नी नहीं है। ये रिफ्लेक्शन उन्हें फियर फ्री और डिटैच्ड बनाता है, लेकिन कभी कभी एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी भी ला सकता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस, भावनात्मक स्वायत्ता। ओल्ड सोल्स दूसरों की अप्रूवल या वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं रहते। वे जानते हैं कि इनर फुलफिलमेंट ही अल्टीमेट हैप्पीनेस है। ये ट्रेट उन्हें स्ट्रॉन्ग, सेल्फ अवेयर और रेजिलिएंट बनाता है। डीप क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग ड्राइव, गहन जिज्ञासा और सीखने की इच्छा। ओल्ड सोल्स हमेशा लर्निंग और ग्रोथ की तलाश में रहते हैं। उन्हें फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, हिस्ट्री में डीप इंटरेस्ट होता है। वे ज्ञान के माध्यम से अपने सोल पर्पस और कार्मिक लेसन्स को समझते हैं। फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर, अक्सर अलग महसूस करना। ओल्ड सोल्स कभी कभी दुनिया में आउट ऑफ प्लेस महसूस करते हैं। उन्हें सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से डिस्कनेक्ट महसूस होता है। ये फीलिंग उन्हें कभी लोनली बनाती है, लेकिन साथ ही सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर ग्रोथ के लिए स्पेस देती है। ओल्ड सोल और रिलेशनशिप्स का असर। ओल्ड सोल होने के कारण आपकी रिलेशनशिप्स बहुत गहरी, मीनिंगफुल और सिलेक्टिव होती हैं। डीप कनेक्शंस ओवर क्वांटिटी। ओल्ड सोल्स फ्यू क्लोज रिलेशनशिप्स रखते हैं, लेकिन वो बहुत प्रोफाउंड होते हैं। सरफेस लेवल फ्रेंडशिप्स उन्हें कभी सैटिस्फाई नहीं करती। उनका फोकस हमेशा ऑथेंटिक कनेक्शन पर होता है। कार्मिक रिलेशनशिप्स। ओल्ड सोल्स अक्सर उन लोगों से मिलते हैं जिनके साथ उनका कार्मिक पास्ट जुड़ा होता है। ये कनेक्शंस कभी चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स। ओल्ड सोल्स का रोमांटिक पार्टनर भी अक्सर डीप थिंकर या स्पिरिचुअली अलाइंड होता है। वे रिलेशनशिप्स में लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी वैल्यू करते हैं। शैलो अट्रैक्शन उन्हें जल्दी बोर कर देता है। इमोशनल हीलिंग थ्रू अदर्स। ओल्ड सोल्स कई बार दूसरों के इमोशंस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये उन्हें इमोशनल हीला बनाता है, लेकिन सेल्फ केयर एसेंशियल है। करियर और लाइफ पर्पस पर प्रभाव।
ओल्ड सोल होने का करियर और पर्पस पर प्रोफाउंड असर होता है। 1. मीनिंग ओवर मनी। ओल्ड सोल्स अक्सर करियर में मीनिंग और कंट्रीब्यूशन को प्रायोरिटाइज करते हैं। वे सिर्फ मटीरियलिस्टिक सक्सेस से सेटिस्फाई नहीं होते। 2. सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट। ओल्ड सोल्स सर्विस, टीचिंग, हीलिंग, काउंसलिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन में एक्सेल कर सकते हैं। उनका अल्टीमेट गोल दूसरों की ग्रोथ और अपलिफ्टमेंट में मदद करना होता है। 3. Avoiding superficial career choices. Old souls often struggle in corporate और highly competitive environments जो उनके soul alignment से mismatch करते हैं। उन्हें flexible, meaningful और creative roles suit करते हैं। Karmic insights, past life connections. ओल्ड सोल्स का जीवन अक्सर पास्ट लाइफ कार्मास और सोल लेसन से प्रभावित होता है। सर्टेन चैलेंजेस और पैटर्न्स उनके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से जुड़े हो सकते हैं। ओल्ड सोल्स को लाइफ में सेम मिस्टेक्स दोहराने से रोकने के लिए कार्मिक लेसन्स मिलते हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग और सोल रिफ्लेक्शन से ये पैटर्न्स समझे जा सकते हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर ओल्ड सोल्स। ओल्ड सोल होने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों। 1. रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन। जर्नलिंग, मेडिटेशन और सॉलिट्यूड में समय बिताएं। ये सेल्फ अवेयरनेस और इंट्यूशन को मजबूत करता है। 2. इमोशनल हाइजीन। दूसरों की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना नॉर्मल है, लेकिन इसे रिलीज करना भी इसेंशियल है। एनर्जी क्लियरिंग प्रैक्टिसेस जैसे स्मजिंग, सॉल्ट बाथ या रेकी मदद कर सकते हैं। 3. ऑथेंटिक लिविंग। अपीयरेंसेस और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज ना करें। फॉलो योर हार्ट एंड सोल पर्पस। 4. सर्व एंड अपलिफ्ट अदर्स। ओल्ड सोल्स का एनर्जी नेचुरली हीलिंग और टीचिंग के लिए है। दूसरों की हेल्प करना और गाइडेंस देना उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। यदि आपने अपने अंदर इन ट्रेट्स को महसूस किया है तो ये समझें कि आपकी सोल जर्नी बहुत प्रोफाउंड और यूनिक है। ओल्ड सोल होने का मतलब है कि आपका पर्पस केवल अपने लिए नहीं बल्कि अदर्स और यूनिवर्स के लिए भी है। इस जर्नी में पेशेंस, अवेयरनेस और सेल्फ लव ही आपकी ट्रू गाइडेंस है। ओल्ड सोल होने का मतलब केवल बुद्धिमान या संवेदनशील होना नहीं है। ये एक सोल अवेकनिंग और कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन की यात्रा है। अर्ली अवेयरनेस, पहले संकेत। ओल्ड सोल्स अक्सर चाइल्डहुड में ही दुनिया की गहरी समझ महसूस करते हैं। वे अक्सर पूछते हैं, जीवन का असली मकसद क्या है या हम क्यों हैं। उन्हें छोटी उम्र में भी सुपरफिशियल प्लेजर्स और वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस में इंटरेस्ट कम होता है। इनसाइट, ये पहला संकेत है कि उनकी आत्मा पुरानी और इवॉल्व्ड है। इनर कॉलिंग, अंदर से आ रहा संदेश। ओल्ड सोल्स को अक्सर कुछ बड़ा करना है या अपने सोल पर्पस को फुलफिल करने की इनर कॉलिंग महसूस होती है। ये सटल और जेंटल होती है, लेकिन कभी-कभी अचानक रियलाइजेशंस के रूप में भी आती है। मेडिटेशन, क्वाइट रिफ्लेक्शन और नेचर वॉक्स में ये कॉलिंग और स्पष्ट हो जाती है। चैलेंजेस एज कैटलिस्ट्स, कठिनाइयां विकास के साधन। ओल्ड सोल्स की जर्नी आसान नहीं होती। जीवन में आने वाली चैलेंजेस, हार्ट ब्रेक्स और लॉस उन्हें टेस्ट और अवेकन करते हैं। ये एक्सपीरियंसेस उन्हें एम्पैथी, रेजिलियंस और विजडम देते हैं। डिफिकल्टीज सिर्फ ऑब्स्टिकल्स नहीं बल्कि ग्रोथ और अवेकनिंग के कैटलिस्ट्स हैं। यूनिवर्स सिग्नल्स, ब्रह्मांड के संकेत। ओल्ड सोल्स को यूनिवर्स से सटल सिग्नल्स मिलते हैं। रिपीटिंग नंबर्स जैसे 111, 222, 555, सिंक्रोनिसिटीज और कोइंसिडेंसेस, ड्रीम्स और डेजा वू एक्सपीरियंसेस, इंट्यूटिव नजेस और गट फीलिंग्स। टिप, इन संकेतों को इग्नोर न करें, ये यूनिवर्स का तरीका है आपको गाइड करने का। सोल कनेक्शंस, ट्विन सोल्स और कार्मिक रिलेशनशिप्स। ओल्ड सोल्स अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ कार्मिक या ट्विन सोल कनेक्शंस होते हैं। ये रिलेशनशिप्स कभी आसान नहीं होते, लेकिन डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ और अवेकनिंग में ये कनेक्शंस क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। डिटैचमेंट एंड लेटिंग गो, सांसारिक मोह से दूरी। Old souls slowly learn to detach from materialism, negative people and unnecessary distractions. ये डिटैचमेंट उन्हें पीस, क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ देता है। ये उनके सोल एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। डीप इनर पीस, अल्टीमेट गोल। ओल्ड सोल्स का अल्टीमेट एम इनर पीस और अलाइनमेंट विद यूनिवर्स है। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कंपैशनेट लिविंग और सोल पर्पस फुलफिलमेंट से उन्हें ये इनर पीस मिलती है। एक्सटर्नल वैलिडेशन की आवश्यकता कम होती है। ओल्ड सोल के लिए इंट्यूशन और यूनिवर्स सिग्नल्स। ओल्ड सोल्स की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है।
इसे रिकॉग्नाइज और हार्नेस करना जरूरी है। 1. गट फीलिंग्स का महत्व। ओल्ड सोल्स की गट फीलिंग्स अक्सर सही साबित होती हैं। ये फीलिंग्स सटल लेकिन परसिस्टेंट होती हैं। डिसीजन मेकिंग में इन पर भरोसा करना उनके सोल पर्पस को अलाइन करता है। 2. सिंक्रोनिसिटीज और साइंस। यूनिवर्स ओल्ड सोल्स के लिए सटल मैसेजेस भेजता है। कोइंसिडेंसेस, रिपीटिंग नंबर्स और मीनिंगफुल एनकाउंटर्स इन साइंस के एग्जाम्पल्स हैं। इन मैसेजेस को ध्यान से इंटरप्रेट करना चाहिए। 3. ड्रीम्स और विजन्स। ओल्ड सोल्स अक्सर विविड ड्रीम्स और स्पिरिचुअल विजन्स एक्सपीरियंस करते हैं। ड्रीम्स कभी पास्ट लाइफ, कार्मिक लेसन्स या फ्यूचर गाइडेंस के बारे में क्लूज देते हैं। ड्रीम जर्नलिंग इससे बहुत हेल्प करता है। 4. एनर्जी अवेयरनेस। अपनी और दूसरों की एनर्जी को पढ़ना। ओल्ड सोल्स दूसरों की एनर्जी को इंस्टेंटली महसूस कर लेते हैं। ये स्किल उन्हें सेफ, अलाइंड और कॉन्शियस चॉइसेस करने में मदद करती है। ओल्ड सोल को अपनी शक्ति पूरी तरह एम्ब्रेस करने के तरीके। ओल्ड सोल होने का मतलब है अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। 1. रेगुलर सोल रिफ्लेक्शन। जर्नलिंग और मेडिटेशन से अपने इमोशंस, थॉट्स और सोल लेसन्स को ट्रैक करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन से पैटर्न्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज स्पष्ट होती हैं। 2. क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ओल्ड सोल्स अक्सर क्रिएटिविटी में अपने इनर ट्रूथ को एक्सप्रेस करते हैं। राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांसिंग या स्पिरिचुअल टीचिंग उनके सोल वाइब्रेशन को अलाइन करता है। 3. सर्विस एंड कंपैशन। दूसरों की हेल्प करना ओल्ड सोल्स का नेचुरल कॉलिंग है। टीचिंग, हीलिंग, मेंटरिंग या वॉलंटियरिंग उनके पर्पस को फुलफिल करता है। 4. ऑथेंटिक लाइफ चॉइसेस। सोसाइटी और पेयर प्रेशर के अनुसार नहीं, बल्कि इनर गाइडेंस और सोल कॉलिंग के अनुसार डिसीजंस लें। ये आपको लाइफ सैटिस्फैक्शन और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट देता है। 5. एनर्जी मैनेजमेंट। दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब करने से बचने के लिए ग्राउंडिंग और एनर्जी क्लियरिंग प्रैक्टिसेस अपनाएं। नेचर वॉक्स, मेडिटेशन, स्मजिंग, रेकी या सॉल्ट बाथ्स मददगार हैं। 6. पेशेंस विद लाइफ एंड अदर्स। ओल्ड सोल्स अक्सर इम्पेशेंट होते हैं क्योंकि उनका अवेयरनेस लेवल बाकी लोगों से आगे होता है। पेशेंस और एक्सेप्टेंस उन्हें कामनेस और बैलेंस देता है। यदि आप इन टीचिंग्स और इनसाइट्स को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप अपनी ओल्ड सोल नेचर को पूरी तरह एम्ब्रेस कर सकते हैं। ओल्ड सोल होना केवल अवेयरनेस की बात नहीं, बल्कि कॉन्शियस लिविंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट का तरीका है। इस जर्नी में पेशेंस, कंपैशन और सेल्फ लव आपके सबसे मजबूत एलाइज हैं। ओल्ड सोल की अंतिम विशेषताएं, अल्टीमेट ट्रेट्स। ओल्ड सोल होना सिर्फ ज्ञान और संवेदनशीलता का संकेत नहीं है, बल्कि ये जीवन की गहरे दृष्टिकोण और आत्मा की इवॉल्व्ड नेचर का प्रतीक है। 1. गहरी समझ और संवेदनशीलता। ओल्ड सोल्स आसानी से दूसरों की भावनाओं को महसूस कर लेते हैं। वे सुपरफिशियल व्यवहार में रुचि नहीं रखते। उनकी समझ एज से परे होती है। 2. जीवन में पर्पस की स्पष्टता। ओल्ड सोल्स अक्सर जानते हैं कि उनका जीवन केवल मटेरियल सक्सेस के लिए नहीं है। उनका ध्यान अंदर की शांति, दूसरों की मदद और आत्मिक विकास पर होता है। 3. सहजता और शांति, कामनेस। ओल्ड सोल्स अक्सर इनर काम और सेरेनिटी महसूस करते हैं। वे एक्सटर्नल केओस से प्रभावित कम होते हैं। ये शांति उनके अनुभव, इंट्यूशन और सोल अवेयरनेस का परिणाम है। 4. कंपैशन और एम्पैथी। ओल्ड सोल्स दूसरों की पीड़ा महसूस कर सकते हैं। वे मदद और गाइडेंस देने में नेचुरल होते हैं। उनकी एम्पैथी सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल होती है। 5. समय की गहरी समझ। ओल्ड सोल्स के लिए समय लीनियर नहीं लगता। उन्हें पास्ट लाइफ या डेजावू अनुभव अक्सर याद आते हैं। ये ट्रेट उन्हें मिस्टेक्स दोहराने से रोकता है और लर्निंग को तेज करता है। 6. रियलिस्टिक येट होपफुल आउटलुक। ओल्ड सोल्स दुनिया की कठिनाइयों को जानते हैं, लेकिन हमेशा होप और पॉसिबिलिटीज देखते हैं। उनका पर्सपेक्टिव प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और स्पिरिचुअल होता है। ओल्ड सोल के जीवन में वास्तविक उदाहरण, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। चाइल्डहुड में अलग महसूस करना। ओल्ड सोल्स अक्सर बचपन में अकेलापन और अलगाव महसूस करते हैं। उन्हें खेल या सुपरफिशियल गेम्स में इंटरेस्ट कम होता है। उन्हें अक्सर नेचर, बुक्स और डीप थॉट्स में खुशी मिलती है। रिलेशनशिप्स में सिलेक्टिविटी। ओल्ड सोल्स केवल कुछ लोगों से ही गहरी कनेक्शंस बनाते हैं। शैलो फ्रेंडशिप्स उन्हें बोर कर देती हैं। करियर और लाइफ पर्पस अलाइनमेंट। ओल्ड सोल्स ऑफन क्रिएटिव,
टीचिंग, हीलिंग या हेल्पिंग प्रोफेशंस में एक्सेल करते हैं। उन्हें मटीरियलिस्टिक करियर या फेक कंपटीशन में इंटरेस्ट कम होता है। चैलेंजेस, ओल्ड सोल होने के नाते कठिनाइयाँ। ओल्ड सोल होना हमेशा आसान नहीं होता, इसके कुछ चैलेंजेस हैं। 1. लोनलीनेस और अलगाव। दूसरों से डिस्कनेक्ट महसूस करना नॉर्मल है। उन्हें कभी कभी वर्ल्ड में आउट ऑफ प्लेस फील होता है। 2. मिसअंडरस्टैंडिंग। ओल्ड सोल्स को अक्सर मिसअंडरस्टूड या लेबल्ड टू सीरियस कहा जाता है। उनके इंटेंशंस और इमोशंस को जल्दी कॉम्प्रिहेंड नहीं किया जाता। 3. इमोशनल ओवरवेल्म। दूसरों की भावनाओं और वर्ल्ड की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेना। सेल्फ केयर और एनर्जी क्लियरिंग एसेंशियल है। 4. पेशेंस की जरूरत। ओल्ड सोल्स जल्दी ग्रोथ और पर्पस चाहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि एवोल्यूशन ग्रेजुअल प्रोसेस है। ब्लेसिंग्स, ओल्ड सोल की विशेष उपहार। ओल्ड सोल होने के कई लाभ हैं जो जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं। स्पिरिचुअल इंसाइट और इंट्यूशन, जीवन की राह आसानी से समझ पाना। डीप कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स बहुत गहरे और सोलफुल होते हैं। इनर पीस, वर्ल्डली केओस में भी कामनेस और स्टेबिलिटी। कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी, दूसरों की मदद और पॉजिटिव इम्पैक्ट। ऑथेंटिक लिविंग, सुपरफिशियलिटी से दूर अपने सोल पर्पस के अनुसार जीवन। ओल्ड सोल को जीवन में पूरी तरह इंटीग्रेट करने के तरीके। 1. सेल्फ रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग। अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को रेगुलरली लिखें। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है और कार्मिक पैटर्न समझने में मदद करता है। 2. नेचर और साइलेंस में समय बिताना। ओल्ड सोल्स को पीस और क्लैरिटी के लिए नेचर वॉक्स, मेडिटेशन और क्वाइट रिफ्लेक्शन जरूरी है। 3. क्रिएटिव एक्सप्रेशन। राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक या टीचिंग के माध्यम से अपने सोल ट्रूथ को एक्सप्रेस करें। 4. सर्विस और कंपैशन। दूसरों की मदद करना और गाइडेंस देना उनके सोल पर्पस को पूरा करता है। 5. ऑथेंटिक लाइफ चॉइसेस। सोसाइटी के प्रेशर या एक्सपेक्टेशंस के बजाय इनर गाइडेंस के अनुसार डिसीजंस लें। 6. एनर्जी मैनेजमेंट और बाउंड्रीज। दूसरों की एनर्जी अब्सॉर्ब होने से बचें। ग्राउंडिंग, मेडिटेशन और एनर्जी क्लियरिंग प्रैक्टिसेस अपनाएं। यदि आपने अपने अंदर इन ट्रेट्स को महसूस किया है तो समझें कि आपकी ओल्ड सोल नेचर बहुत अनमोल है। ओल्ड सोल होना केवल एक पहचान नहीं, बल्कि जीवन में सच्चाई, पर्पस और इनर पीस पाने का रास्ता है। इस जर्नी में पेशेंस, अवेयरनेस और सेल्फ लव आपके सबसे मजबूत साथी हैं। ओल्ड सोल की पूरी यात्रा, कंप्लीट जर्नी ऑफ एन ओल्ड सोल। ओल्ड सोल की यात्रा केवल जन्म या उम्र की बात नहीं है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा, आत्मा की समझ और जीवन पर्पस की खोज है। चाइल्डहुड अवेयरनेस, बचपन की समझ। ओल्ड सोल्स अक्सर बचपन में ही अलग महसूस करते हैं। उन्हें खेल या सुपरफिशियल चीजों में कम रुचि होती है। उनके लिए बुक्स, नेचर, साइलेंस और डीप थॉट्स आनंददायक होते हैं। ये पहला संकेत है कि उनकी आत्मा पुरानी और इवॉल्व्ड है। एडोलेसेंट रियलाइजेशंस, किशोरावस्था के अनुभव। किशोरावस्था में ओल्ड सोल्स को एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस और इनर रिफ्लेक्शन का अनुभव होता है। वे सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स या ट्रेंड्स में जल्दी बोर हो जाते हैं। ये फेज उनके सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करता है। अर्ली अडल्टहुड, जीवन की दिशा का चयन। इस एज में ओल्ड सोल्स अपने करियर, रिलेशनशिप्स और लाइफ पर्पस के लिए डीप रिफ्लेक्शन करते हैं। मटीरियलिस्टिक डिजायर्स कम और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड सोल रिफ्लेक्शन शुरू होते हैं। चैलेंजेस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओल्ड सोल्स के जीवन में अक्सर चैलेंजेस, हार्ट ब्रेक्स, लॉस और कार्मिक लेसन्स आते हैं। ये डिफिकल्टीज उन्हें रिजिलियंस, एम्पैथी और सोल ग्रोथ देती हैं। जीवन के इन अनुभवों से उनका अवेयरनेस बढ़ता है और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है। सोल इंटीग्रेशन, आत्मा का अलाइनमेंट। ओल्ड सोल्स धीरे धीरे अपनी इनर विजडम, इंट्यूशन और लाइफ पर्पस के साथ अलाइन होते हैं। वे अपनी रिलेशनशिप्स, करियर और डेली लाइफ में सोलफुल चॉइसेस करते हैं। ऑथेंटिक लिविंग, कंपैशन और सर्विस उनके जीवन का केंद्र बन जाता है। डेली प्रैक्टिसेस फॉर ओल्ड सोल्स। ओल्ड सोल्स के लिए डेली प्रैक्टिसेस उन्हें ग्राउंडेड, सेंटर्ड और अलाइन्ड रखने में मदद करते हैं। मेडिटेशन और साइलेंस। रोजाना कुछ समय मेडिटेशन और साइलेंस में बिताना। ये मन को शांत करता है और इंट्यूशन को क्लियर करता है। जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन।
अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस लिखें। ये कार्मिक पैटर्न्स और लाइफ लेसन्स समझने में मदद करता है। नेचर कनेक्शन, ट्रीज, ओशंस, माउंटेन्स या नाइट स्काई में समय बिताएं। ये इनर पीस और सोल अलाइनमेंट को बढ़ाता है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस या टीचिंग के माध्यम से अपनी सोल एनर्जी को एक्सप्रेस करें। क्रिएटिविटी से ओल्ड सोल्स अपनी ट्रू सेल्फ को कनेक्ट कर पाते हैं। सर्विस और कंपैशन, दूसरों की मदद करना और गाइडेंस देना उनके सोल पर्पस को फुलफिल करता है। ये उन्हें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन देता है। एनर्जी मैनेजमेंट, दूसरों की एनर्जी अब्सॉर्ब होने से बचें। ग्राउंडिंग, एनर्जी क्लियरिंग प्रैक्टिसेस, स्मजिंग, रेकी या सॉल्ट बाथ्स अडॉप्ट करें। ऑथेंटिक चॉइसेस, डिसीजंस लेते समय अपनी इंट्यूशन और सोल कॉलिंग को फॉलो करें। सोसाइटी प्रेशर या सुपरफिशियल ट्रेंड्स के अनुसार जीवन न जिएं। एडवांस्ड गाइडेंस फॉर ओल्ड सोल्स, पेशेंस और ट्रस्ट इन लाइफ। ओल्ड सोल्स अक्सर इम्पेशेंट होते हैं क्योंकि उनका अवेयरनेस लेवल हाई होता है। लाइफ में सब कुछ ग्रेजुअली अनफोल्ड होता है। पेशेंस और ट्रस्ट रखने से सोल ग्रोथ स्मूथ होती है। एम्ब्रेसिंग कार्मिक लेसन्स, पास्ट लाइफ और कार्मिक पैटर्न्स को समझना जरूरी है। डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस को लेसन्स के रूप में देखें। मेंटेनिंग बाउंड्रीज, ओल्ड सोल्स दूसरों की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज बनाए रखना जरूरी है। ना कहना और सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना नेचुरल और नेसेसरी है। अलाइनिंग विद सोल पर्पस, ओल्ड सोल्स का अल्टीमेट गोल है इनर पीस, कंपैशनेट लिविंग और यूनिवर्स के साथ हार्मनी। लाइफ में चॉइसेस और एक्शंस उनके सोल पर्पस से अलाइंड होने चाहिए। एक्सेप्टिंग सेल्फ एंड अदर्स, ओल्ड सोल्स को खुद और दूसरों को एक्सेप्ट करना आता है। इम्परफेक्शंस और चैलेंजेस को अंडरस्टैंडिंग और लव के साथ देखना सीखें। कंक्लूजन, ओल्ड सोल होने का अर्थ, ओल्ड सोल होना केवल एक पहचान नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, डीप अंडरस्टैंडिंग और सोल पर्पस को अपनाने का तरीका है। ये जर्नी कभी आसान नहीं होती, लेकिन चैलेंजेस और ब्लेसिंग्स दोनों सीखने के अवसर देते हैं। ओल्ड सोल्स अपनी इंट्यूशन, एम्पैथी और विजडम के साथ अपने जीवन और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इनर पीस, ऑथेंटिक लिविंग और यूनिवर्स के साथ हार्मनी ही ओल्ड सोल की अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। यदि आप इन ट्रेट्स और प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपनी ओल्ड सोल नेचर को पूरी तरह एम्ब्रेस कर पाएंगे। यदि आपने इस वीडियो को सभी पूरा देखा है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओल्ड सोल होना सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये जीवन जीने का एक उच्चतर दृष्टिकोण है जिसमें अवेयरनेस, कंपैशन, ऑथेंटिसिटी और सोल पर्पस का डीप अलाइनमेंट है। ओल्ड सोल बनना एक आत्मिक यात्रा है जिसमें पेशेंस, सेल्फ लव और स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ हर दिन आगे बढ़ना आपकी अल्टीमेट सफलता है। यदि ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी यात्रा कठिन है लेकिन हर कदम आपका प्रकाश बढ़ा रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हब को, लाइक और शेयर करें उन आत्माओं के लिए जो अभी अपने उद्देश्य की तलाश में हैं। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लक्षण सबसे ज्यादा रेजोनेट हुआ। याद रखिए, आप ओल्ड सोल हैं, आप जागरूक हैं और आप इस दुनिया के लिए प्रकाश हैं। धन्यवाद।